हरियाणा के रोहतक में भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार वाला सिस्टम एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की जान ले गया। जी हां, ये मामला उस दौर का है जब नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रोहतक के इस स्टेडियम में बास्केटबॉल खेल रहे थे। उसी दौरान वो जर्जर पोल उनके ऊपर गिरा, जिस पोल के साथ वो अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे थे और इसी के दौरान उनकी दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। आज सवाल यही है कि भ्रष्टाचार करने वाले ये अधिकारी आखिर नपे क्यों नहीं जाते हैं, इन पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए कुछ साल पहले पैसे आए थे और यहाँ का मेंटेनेंस किया जाना था, लेकिन वो पैसा सारा डकारा गया, यहाँ का मेंटेनेंस नहीं हुआ और आज रोहतक में इस नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की जिंदगी खत्म हो गई। इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं शाकाल बाबा। बाबा, बड़ा गंभीर विषय है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि आप देश का नाम रोशन करेंगे। आप उस पोल पर बॉल फेंक रहे थे जिस पोल से आपको लग रहा था कि यहीं पर गोल होगा और यहीं से मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ूंगा, लेकिन वहां एक प्लेयर को क्या पता था कि वहां जहां वो गोल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां उनके लिए नो बॉल साबित होने वाला है। बाबा, कितना गंभीर मसला है भ्रष्टाचार का ये? देखिए नकुल भाई, बड़ी हृदय विदारक घटना है। हृदय राठी नाम का ये युवक जो मात्र अभी 17 साल का था और नेशनल प्लेयर हो गया, लेकिन सिस्टम के लगे जंग की वजह से आज वो पोल गिर गया। देखिए, आप लंबे समय से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी खट्टर सीएम थे। देखिए दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के जो थे, उन्होंने 4 साल पहले 11 लाख रुपए उस क्षेत्र के मेंटेनेंस के लिए दिए थे, उस स्टेडियम के लिए जहां ये बच्चे प्लेयर जो है प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो सिस्टम, जो नकारा सिस्टम था, उसके सिस्टम की जंग की वजह से आज ये बच्चा जो है, कम से कम मैं कहूंगा मौत नहीं, इसकी हत्या है। आप ये देखिए, अगर वो मेंटेन होता, वो पार्क, वो ग्राउंड अगर मेंटेन होता तो इतनी बड़ी ये घटना नहीं होती। आज वो युवक कहां जाकर इस देश का नाम रोशन करता और वहां उसे उड़ने से पहले उसके पंख काट दिए गए। हकीकत बात है, जब हम इस सीसीटीवी वीडियो को देखते हैं दर्शकों, तो वाकई में हैरानी होती है, क्योंकि हम भी बचपन में अपने स्कूल में जब खेला करते थे वॉलीबॉल, तो हमारे सामने भी इसी तरीके का एक मजबूत पोल हुआ करता था और हम बेफिक्र होकर वहाँ पर बॉल फेंका करते थे। कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ क्योंकि शायद मेंटेनेंस बढ़िया रहा होगा। यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं किया गया, इसीलिए यह हादसा हुआ। हमने अपना एक भाई खोया। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि बेरुखी इतनी क्यों। खेल स्टेडियम का रखरखाव भी, नया खेल स्टेडियम नहीं बनाया एक भी 11 साल में, मगर उन जो खेल स्टेडियम है उनका भी देख रखरखाव के लिए बजट नहीं दिया गया। आपने देखा अभी भारत सरकार का भी जो बजट आया 3,500 करोड़ का खेल का, उसमें गुजरात को 601 करोड़ मिला और हरियाणा को केवल 80 करोड़ मिला, जो देश में सबसे कम था। यानी कि जो प्रदेश सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं खिलाड़ी, वहां हरियाणा सरकार भी बजट ना दे, केंद्र सरकार भी बजट ना दे, और ये सारे खेल स्टेडियम हमारी सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाए गए थे, तो किया नहीं। एक स्टेडियम का रखरखाव नहीं हुआ हरियाणा में 11 साल से, एक स्टेडियम। आज ये स्थिति आ गई है। जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकार में हरियाणा के अंदर बनाया गया था, 481 खेल स्टेडियम बने थे। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दर्द इतना है दिल के अंदर। 481 स्टेडियम बने थे, लेकिन आज चाहे वो जिला हेडक्वार्टर का स्टेडियम हो, चाहे ग्रामीण स्तर का स्टेडियम हो, 11 साल से कहीं रखरखाव नहीं, इतनी बेकदरी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, खिलाड़ियों की। एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाने की तैयारी कर रहा था, अभी युवा भी नहीं हुआ था, अभी किशोर ही था, उसकी जान चले जाना और उसके बाद बाबा इन तमाम लोगों का ना पकड़ा जाना कितना बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि नहीं पकड़े जाते हैं लोग, भ्रष्टाचार करते हैं, पोल गिरता है, लोग मरते हैं, लोग नहीं पकड़े जाते हैं। ऐसे ये पोल गिरा है, एक प्लेयर मर गया है, लेकिन लोग भ्रष्टाचारी कब पकड़े जाएंगे इसका भी नहीं पता। देखिए, पुल गिरे या पुल गिरे, जब घटनाएं होती है तो सरकार एक्टिव हो जाती है, सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सारी व्यवस्था एक्टिव हो जाती है जब घटना होती है। जब घटना होने के बाद कुछ समय बीत जाता है तो फिर ढाक के तेजपात वही हो जाता है, वैसी व्यवस्था हो जाती है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, एक नजीर बननी चाहिए पूरे सिस्टम पर, खाली एक आदमी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर अगर कार्रवाई होगी, अगर वास्तव में उन पर जेल हो, उन पर कार्रवाई हो तरीके से, तो मैं समझता हूँ सुधार हो सकता है, वरना यह सिस्टम तो वैसे ही चलता जाएगा। मानवीय
संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, चाहे सरकार हो चाहे सिस्टम हो, भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी लंबी हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार की वजह से ये जंग लगी थी और इसलिए पोल गिर गया। लेकिन आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने कोच, कितने स्टेडियम की लिस्ट है आपके पास? रोहतक जिले की बता, आप वो लिस्ट दीजिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी संख्या दूर कर देंगे। ना सफाई है, और आप अपनी बात कह रहे हैं, उससे कुछ बात फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को आज चेक करा लेता हूँ। हकीकत बात है, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए देश में, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे किसी भी अन्य दल की आ जाए, भ्रष्टाचार को हम खत्म नहीं कर पाए हैं। बशर्ते अगर बात की जाए, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले जो भ्रष्टाचार 1 रुपए का होता था, आज वो 100 रुपए का हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आज भी हमने इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका तो आने वाले वक्त में आपके हिस्से में आने वाला पूरा 100 का नोट भ्रष्टाचारी डकारने वाले हैं। और ऐसे में इस भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। बाबा, इस वीडियो के साथ आज हम लोगों को छोड़कर जाएंगे, सीसीटीवी वीडियो के साथ। इस सीसीटीवी वीडियो को आप देखिएगा दर्शकों, और समझिए कितना खतरनाक था कि यार वो प्लेयर खेल रहा है और अचानक वो पोल गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।